जब याचक होद्दी के पास आते थे तो वे यह देख सकते थे कि उनके चेहरे गंदे हैं या नहीं, और फिर पवित्र स्थान में प्रभु की सेवा करने जाने से पहले वे उन्हें धोकर साफ कर सकते थे। मसीह भी हमें परमेश्वर के वचन से धोता है जब उसे हम सुनते और मानते हैं, जिससे कि फिर हम पवित्रता में उसकी सेवा कर सकें। होद्दी पानी के बपतिस्मा भी दर्शाती है। परमेश्वर पहले हमें पानी से साफ करता है और उसके बाद पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध करता है। जैसे सोना भी पानी और आग दोनों से शुद्ध किया जाता है। वचन के द्वारा बाहरी पापों को बाहरी आंगन में धो देने से हमारी लोगों के सामने एक अच्छी साक्षी बन जाती है। लेकिन अगर हम महापवित्र स्थान की तरफ बढ़ते रहने की कोशिश नहीं करेंगे और परमेश्वर की आग को हमें भीतर से साफ नहीं करने देंगे तो कभी भी हम आत्मिक मनुष्य नहीं बन सकेंगे। तंबू के अंदर पवित्र स्थान में 3 वस्तुएं थी। उत्तरी भाग में रोटी की मेज थी, दक्षिण भाग में दीपदान था और पश्चिमी भाग में धूप की वेदी थी। सोने की मेज पर 12 रोटियां रखी जाती थी जिससे हमें जीवित रहना है। यह जीवन की उस रोटी यीशु का प्रतिनिधित्व करती है। पुरानी वाचा में 12 अलग रोटियां होती थी क्योंकि इजराइल एक देह नहीं बन सकता था। हर एक गोत्र की अपनी अलग पहचान थी। लेकिन नई वाचा में हमारे पास प्रभु की मेज पर सिर्फ एक ही रोटी है जो मसीह की देह का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि हालांकि हम भिन्न भिन्न गोत्रों व पृष्ठभूमियों से आते हैं, फिर भी हम एक देह हैं। पुरानी वाचा में सिर्फ याजकों को ही वह रोटी खाने की अनुमति थी, लेकिन आज हम सभी उस रोटी में से खा सकते हैं क्योंकि अब हम में से हर एक का हमारा सिर मसीह के साथ संपर्क हो गया है। आमीन। दीपदान हमारे जीवन का और हमारी स्थानीय कलीसिया की साक्षी का प्रतीक है। यह मसीह के जगत की ज्योति होने और हमारे भी जगत की ज्योति होने के विषय में है। याजकों की ये जिम्मेदारी थी कि वे हर समय दीपदान में तेल भरकर उसे जलता हुआ रखें, जो हमारी इस जिम्मेदारी का प्रतीक है कि हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपनी साक्षी को प्रकाशमान रखें। पुरानी वाचा में दीपदान एक ही था जिसमें 7 नालियां थी। यह इजराइल का एक धर्ममत होना दर्शाता था जिसकी बहुत सी शाखाएं थी। लेकिन नई वाचा में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि हर एक कलीसिया का प्रतिनिधित्व एक भिन्न दीपदान द्वारा किया गया है और प्रभु हर एक दीपदान के शीर्ष के रूप में उनके बीच चलता फिरता है। यह हमें सिखाता है कि जैसे इजराइल के गोत्रों के लिए नहीं था, अब परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि नई वाची कलीसियाएं मसीह की अधीनता में रहें। आमीन। धूप की सोने की वेदी यीशु के नाम में होने वाली प्रार्थनाओं का प्रतीक है। प्रार्थना परमेश्वर पर हमारा निर्भर होना दर्शाती है। यीशु के नाम में प्रार्थनाएं इस धूप की तरह हमारे हृदय में से परमेश्वर की ओर हर समय ऊपर उठती रहनी चाहिए। मूसा को खास तौर पर यह कहा गया था कि यह धूप एक विशेष अनुपात में सिर्फ प्रभु के लिए ही मिश्रित की जाए और वह मिश्रण कभी किसी मनुष्य के लिए तैयार न किया जाए। यह 2 बातों का प्रतीक है। पहली बात कि हम अपनी किसी अच्छाई के आधार पर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। यह इस बात का संकेत है कि हम सिर्फ यीशु की अच्छाई के आधार पर ही परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें स्वयं अपने किसी फायदे के लिए कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें यह आज्ञा दी गई है कि हम जो कुछ भी करें वह परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आमीन। मिलाप वाला तंबू, भारी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान मनुष्य का चित्र था, देह, जीव व आत्मा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। आमीन। इब्रानियों 4:12 हमें सिखाता है परमेश्वर का वचन ऐसी तलवार है जो जीव और आत्मा को अलग अलग करती है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वह पहले हमारे जीव, मन व भावनाओं में जाता है। वह हमारे मन को निर्देश देता है और हमारी भावनाओं में हलचल पैदा करता है। लेकिन अगर वह वहीं रुक जाता है और हमारी इच्छा को परमेश्वर के आज्ञा पालन के लिए टूटने के लिए तैयार नहीं करता, तब वह वचन पर्दे में से होता हुआ हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता और हम आत्मिक रीति से उन्नत नहीं हो सकते। आमीन। यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर इसलिए आया है कि वह अपने नहीं बल्कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करे जिसने उसे भेजा था। पृथ्वी पर बिताए उसके पूरे जीवन भर उसका मनोभाव यही रहा, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। हमें यही यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है।
अनेक लोग इसलिए आत्मिक नहीं बन पाते क्योंकि हालांकि वे परमेश्वर की इच्छा को समझ जाते हैं और उससे वे अपनी भावना में उत्तेजित भी हो जाते हैं, फिर भी वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा को नहीं छोड़ पाते। अपनी इच्छा को छोड़ना और पिता की इच्छा को पूरा करना ही सच्ची आत्मिकता का भेद है। यीशु ने अब हमारे लिए इस नए और जीवित मार्ग को खोल दिया है कि हम प्रतिदिन इस पर चल सके। यह एक मार्ग है जिसमें हम प्रतिदिन हर समय महापवित्र स्थान में रह सकते हैं। आमीन। महापवित्र स्थान में सोने से बना वाचा का संदूक था, जिस पर दया के आसन के रूप में प्रायश्चित का एक ढक्कन था। वाचा का संदूक और दया का आसन सामूहिक रूप में मसीह का चित्रण है, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में नई वाचा का मध्यस्थ है। दया का आसन वह स्थान था जहाँ प्रायश्चित के दिन लहू छिड़का जाता था। उस पर सोने के 2 क्रूब थे। उत्पत्ति 3 अध्याय की 24 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्रूब ही ज्वालामय तलवार से जीवन के वृक्ष की रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। गलातियों 2 अध्याय की 20 आयत में परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि जब यीशु सूली पर मरा तब वह तलवार पहले उस पर गिरी और फिर हम पर भी गिरी। अब हम जीवन के वृक्ष मसीह के पास सिर्फ तभी आ सकते हैं जब इस तलवार को स्वीकार करेंगे और उसे हमारी स्वेच्छा को मानने देंगे। वाचा के संदूक में पत्थर की 2 पटियां थी जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। मना से भरा हुआ एक सोने का पात्र था और हारून की लाठी थी। हम पहले मना के विषय में विचार करते हैं। मना हालांकि स्वर्ग से आता था, फिर भी रात भर रखने से उसमें कीड़े पड़ जाते थे और उसमें से दुर्गंध आने लगती थी। लेकिन वही मना जब जंगल में परमेश्वर की उपस्थिति में रखा गया तो वह 40 साल तक भी नहीं सड़ा। इसमें प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश है, अगर परमेश्वर का सत्य सिर्फ हमारे मनों में रहेगा तो कुछ समय बाद वह सड़ने लगेगा, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति में उसे नम्रता से थाम कर रखा जाए तो वह हमेशा ताजा रहेगा। एक मनुष्य जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है तब उसमें एक अभिषेक और ताजगी रहती है। आमीन। ऐसा समय था जब लोग मूसा और हारून के अधिकार को चुनौती दे रहे थे। अधिकार को चुनौती देने वाले कोर, दातान और अभिराम थे, जिन्होंने 250 प्रधानों को संग लिया। तब परमेश्वर ने हर एक गोत्र के अगुओं से कहा कि वे अपनी अपनी लाठी मरी हुई एक लकड़ी ले आएं। ये लाठियां एक रात के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रखनी थी। तब उनमें से सिर्फ हारून की लाठी में फूल और फल निकल आए थे। इसके बाद यह लाठी वाचा के संदूक में लोगों के लिए एक स्मृति के रूप में रख दी गई थी कि परमेश्वर मृत्यु में से जी उठा जीवन पैदा कर अपने सेवकों की साक्षी देता है। ये लाठी भी मना की तरह 40 साल तक ताजा रही थी और इससे हम यह सीखते हैं कि अधिकार सिर्फ तब तक मान्य होता है जब तक उसका इस्तेमाल परमेश्वर की उपस्थिति में होता है। आमीन। शमूएल के दिनों में कुछ इजरायलियों ने जिज्ञासावश प्रायश्चित के ढक्कन को उठाकर यह देखना चाहा कि वाचा के संदूक में क्या था, और परमेश्वर ने उन्हें उसी पल नाश कर दिया था। पहला शमूएल 6 अध्याय की 19 आयत में हम पढ़ते हैं कि फिर इस कारण से कि बेतमेस के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले, और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही सहार किया था। आमीन। इससे हम देख सकते हैं कि जिन गुप्त मामलों का हमसे कोई संबंध नहीं है, और अगर परमेश्वर ने ही उन्हें हमसे गुप्त रखना चाहा है तो उनके विषय में जानना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय की 29 आयत में हम पढ़ते हैं, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के बस में रहेंगी। आमीन। महायाजक को अपने मस्तक, अपनी पगड़ी पर सोने की एक पट्टी भी पहननी होती थी जिस पर ये शब्द अंकित होते थे, प्रभु के लिए पवित्र। इस तरह हारून को इस्राएल की पवित्र बलियों में रखे अपराध को भी अपने ऊपर उठाना पड़ता था। हमारे पवित्र बलिदानों में भी पाप होता है। यीशु ने सिर्फ हमारे घिनौने पाप ही नहीं बल्कि हमारी पवित्र बातों के पाप भी उसके ऊपर उठाए थे। हमारी पवित्र गतिविधियों में रखे कुछ पापों के उदाहरण इस प्रकार हैं: सम्मान या धन पाने के लिए प्रचार करना, लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना करना, बुरे उद्देश्यों से भले काम करना आदि।
प्रायश्चित के दिन जो साल में एक बार आता था, महायाजक अपने सारे रंग बिरंगे वस्त्र उतार देता था और एक साधारण श्वेत वस्त्र पहनकर महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। हम भी पवित्र श्वेत वस्त्र पहनकर सिर्फ परमेश्वर के सामने जाएं। इस एपोद के साथ 3 वस्तुएं जुड़ी हुई थी। कंधे से जुड़े हुए 2 पटे जिन पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे होते थे, एक सीनाबंद जिस पर इजराइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मूल्यवान जेवरात लगे होते थे, और सीनाबंद के खांचों में उरीम व तमीम रखे जाते थे। उरीम व तमीम महायाजक के द्वारा इजराइल के लिए परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यह ट्रैफिक की ऐसी बत्तियों के समान थे जो इजरायलियों को यह बताते थे कि उसे कब रुकना है, कब चलना है और कब इंतजार करना है। ये तीनों चीजें मसीह की प्रतीक हैं। उसकी सामर्थ्य की जो हमें संभालती है, उसके प्रेम की जो हमारी देखभाल करता है, और उसकी बुद्धि की जो हमारा मार्गदर्शन करती है। इन तीनों गुणों को जिन्हें पवित्र आत्मा आज हम तक पहुंचाता है। आमीन। मिलाप वाले तंबू के 3 भाग, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, ऐसे 3 सत्रों के प्रतीक के रूप में भी देखे जा सकते हैं, जिनमें हम अपने मसीह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आत्मिक उन्नति के 3 सत्र, परमेश्वर द्वारा क्षमा पाना, परमेश्वर की सेवा करना और परमेश्वर के साथ संगति करना। 3 प्रकार के मसीही, एक शारीरिक मसीही, एक जैविक मसीह और एक आत्मिक मसीह। पवित्र आत्मा की 3 सेवकाइयां, आत्मा में जन्म पाना, आत्मा में बपतिस्मा पाना, आत्मा द्वारा प्रतिदिन मार्गदर्शन पाना। परमेश्वर के प्रति 3 प्रकार के मनोभाव, धन्यवादी होना, स्तुति करना और आराधना करना। फलवंत होने के 3 सत्र, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। मसीह प्रवक्ता के 3 सत्र, बच्चे, जवान और पिता। बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जवान उत्साही होते हैं, पिता प्रेम और बुद्धि वाले होते हैं। आमीन। पवित्रता परमेश्वर का मूल स्वभाव है। जो आत्मा परमेश्वर हमें देता है वह पवित्र आत्मा है। जब यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन पाया तो उसने उसे उसकी पवित्रता में देखा और स्वयं को एक अपवित्र मनुष्य के रूप में देखा। पवित्रता स्वास्थ्य की तरह है। हम में से कितने हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ होने के विषय में सुनना न चाहेंगे? क्या हम अच्छे स्वास्थ्य से डरते हैं? नहीं। तो हम आत्मा में पूरी तरह स्वस्थ होने से क्यों डरते हैं, जो कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है? पाप एक बीमारी की तरह है। हम यही बात लय व्यवस्था की पुस्तक में देखते हैं। प्रभु ने इसमें पवित्रता के विषय में और स्वास्थ्य के विषय में निर्देश दिए हैं। दोनों एक समान हैं, एक आत्मा के लिए है, एक देह के लिए है। जो पवित्रता देह के लिए है उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। जो स्वास्थ्य आत्मा और जीव के लिए है उसे हम पवित्रता कहते हैं। आमीन। जैसे हम बीमारी को नहीं सहते हैं वैसे ही हमें पाप को नहीं सहना है। गंदे विचारों को सहना ऐसा ही है जैसे टीबी या कोर्ट की बीमारी को सहना। क्रोध को यह कहते हुए सहना कि यह मेरी कमजोरी या मेरा मिजाज है और इसे इस तरह उसे हमारे जीवन में रहने देना ऐसा ही है जैसे एड्स या किसी गुप्त रोग को हमारी देह में रहने देना। उदाहरण के तौर पर लय व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया कि ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है जिसे कोढ़ या इसी प्रकार का कोई दूसरा चरम रोग हुआ हो। इस पुस्तक में वह एक प्रकार का पाप है और जो विधियां यहाँ दी गई हैं वे ऐसी ही हैं जैसे पाप के लिए दी गई हैं। जैसे हम अपनी देह में सभी रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, हम आत्मा में हमें दूषित करने वाले सभी पापों से मुक्त रहें। आमीन। पवित्रता और पवित्र शब्द का उल्लेख इस पुस्तक में लगभग 100 बार किया गया है। यह एक जरूर महत्वपूर्ण पुस्तक होनी चाहिए, लेकिन बाइबल की दूसरी पुस्तकों की तरह इस पुस्तक में कोई कहानियां नहीं है। इसमें बहुत से दिलचस्प पद या प्रतिज्ञाएं भी नहीं है, लेकिन इसमें बलियों व पर्वों आदि के विषय में काफी विस्तृत विवरण है। हम लय व्यवस्था की पुस्तक में कुछ बलियों और पर्वों की भी व्याख्या यह जानने के लिए करेंगे कि नई वाचक के इस युग में वे हमारे लिए किस तरह प्रासंगिक है। इब्रानियों की पत्री से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सभी भेंटों और बलियों को पूरा कर दिया है, लेकिन वे सभी भेंटें और बलियां क्योंकि मसीह और हमारी तरफ इशारा करती हैं, इसलिए यह जानना अच्छा है कि वे हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है। जैसा हमने निर्गमन की पुस्तक में मिलाप वाले तंबू में देखा था कि वे प्रतीकात्मक रूप में क्या दर्शाती हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। जय मसीह की।